विद्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरसकडे क्रिकेट संघानं आणि फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघ। महत्त्वाचा सामना खास करून शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघासाठी सलग 2 सामने एकचा सामना त्यांच्यासाठी अति महत्त्वाचा मैदानात सामना। सलामीची जोडी मयूर बोरकर सज्ज होतोय सलामीला फलंदाज आणि मयूर बोरकरला साथ देण्यासाठी त्याचा सहकारी अनुरेश कांबळे हा मैदानात पावलं टाकतोय। संध्याकाळच्या सत्रात मुर्मुश्री सुरेश मैदानावर प्रेक्षकांची गर्दी, तुमचं मनपूर्वक स्वागत। यूट्यूबला जे प्रेक्षक सामना बघतायत तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत आणि पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून टेनिस क्रिकेटचे गौरव सावंत यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। सामना सुरू होतोय, पंचांचा इशारा होतोय। पहिलं षटक टाकण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स कडून दर्शन बांदेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर। अनुरेश कांबळे स्ट्राइकला सज्ज होतोय। नॉन स्ट्राइक रेंजला मयूर बोरकर। पहिला चेंडू पहिल्या षटकातील पॉवर प्लेचं पहिलं षटक। दर्शन बांदेकर बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। ओव्हरपिच चेंडू एक लेफ्ट हँड फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला। पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमा पार होतोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी। ओव्हरपिच चेंडू एक लेफ्ट हँड फटका ऑफसाइडला लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेने चौकार। या चौकारानं अनुरेश कांबळे आपलं आणि आपल्या संघाचं खातं खोलतोय। एक चुरशीची लढत खास करून शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघासाठी अति महत्त्वाची लढत आणि चांगली सुरुवात मैदानात चौकाराबरोबर करतोय। पहिल्या सामन्यात मोठ्या धावसंख्येत उभारली वज्रिम क्रिकेट संघानं अर्धशतक। 42वा अभिजितच्या हॅट्रिक गोलंदाज अपाली कलंगुटकर। पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, थोडासा मिस टाइम फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवर येतोय। फक्त एकेरी धाव नितीन नार्वेकर लॉंग ऑफ बाउंड्रीला। स्ट्राइकला सज्ज होतोय तो मयूर बोरकर। मस्त फटका मिड विकेटला भिरकावून देतोय। डीप मिड विकेटला चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर षटकारासाठी 6 धावांसाठी। थोडासा स्लॉट मधील चेंडू लेग स्टंपवरचा आणि अतिशय अचूक टायमिंग। एक बेमिसाल फटका डीप मिड विकेटला षटकार। षटकारानं धावसंख्या पुढे सरकते ती 11 धावा। मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल या मॅच मध्ये वज्रिम क्रिकेट संघाला, कारण एक अटीतटीची लढत त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा सामना या आजच्या दिवसातील आणि चांगली सुरुवात सलामीची जोडी मैदानात करते। दर्शन बांदेकर थोडासा महागडा ठरतोय। आखो टप्प्याचा चेंडू एक पुलचा फटका अप्रतिम फटका मिड विकेटला षटकार 6 धावांसाठी। आज काही खेळाडूंचं अपयश नक्की संघासाठी महागडे ठरलं। खास करून गौरेश कांबळेची आज गोलंदाजी नक्कीच त्याच्या नावारूपाला कामगिरी झाली नाही मैदानात। एक वादळी सुरुवात मैदानात। नक्कीच वज्रिम क्रिकेट संघानं अपाले कलंगुटकर आणि त्याच्या सहकार्याने एक गेम प्लॅन केलाय की जास्तीत जास्त धावसंख्या उभारायची या मॅच मध्ये। दर्शन बांदेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर। वेगवान चेंडू यावेळी मात्र फलंदाजाला चकवतोय। चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही। यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक, चांगली सुरुवात, नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय मैदानात। ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू एक चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू, लागोपाठ 2 डॉट चेंडू। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त होतोय। 17 धावा बिनबाद। एक दमदार सुरुवात मैदानात शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघाची।
पॉवर प्लेचं दुसरं षटक नितीन नार्वेकर गोलंदाज. फुलटॉस चेंडू बॅटची कड घेतोय वाईडेश गलीच्या दिशेनं चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला. नितीन नार्वेकरचा स्वागत चौकारानं होतोय. धावफलक पुढे सरकतोय 21 विदाउट लॉस. वादळी सुरुवात शिवाय वजरेम क्रिकेट संघाची. दुसरं षटक स्ट्राईकला अनुरेश. कमबॅक करतोय गोलंदाज. बोल्ड होतोय फलंदाज. पहिला गडी अनुरेश कांबळे तंबूमध्ये परततोय. एक चांगली सुरुवात परंतु गोलंदाजीतील बदल. नितीन नार्वेकर पहिला ब्रेक थ्रू देतोय आपल्या संघाला. सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय आपाली कलंगुटकर. आल्या आल्या पहिला चेंडू ओव्हरपिच चेंडू भिरकावतोय लॉंग ऑनला. डीप लॉंग ऑनला चेंडू जातोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी. अपाली कलंगुटकर आल्या आल्या आपला इरादा स्पष्ट करतोय. षटकारानं सुरुवात करतोय आपल्या डावाला आणि एकूण धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 27. एक गडी बाद 27. शिवाय वजरेम क्रिकेट संघ आजचा 6वा सामना. पेडनेम प्रीमियर लीग पर्व 7वं. आजचा दुसरा दिवस. फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅट नेक्स्ट स्ट्रीपचा फटका. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक घेतोय. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. 28 लॉस ऑफ 1 विकेट. पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक घेतो. याही वेळा फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय दोन्ही फलंदाजांना. नितीन नार्वेकर वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं षटक. पॉवर प्लेची 2 षटकं. त्यानंतर 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत एक ध्रुव षटक या स्पर्धेत. ओव्हरपिच चेंडू ऑफसाइडला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला नो मॅच लँड मध्ये चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू जातोय तो 4 धावांसाठी चौकारासाठी. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि या पॉवर प्लेच्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात शिवाय वजरेम क्रिकेट संघाची. टोटल स्कोर 33. 33 धावा. एक गडी बाद. 33 लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय मैदानात. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झाल्यानंतर गोलंदाजीत बदल होतोय मैदानात. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सचिन मावळणकर वैयक्तिक पहिलं संघाचं 3रं. क्षेत्ररक्षणात बदल झालेला दिसतोय. कर्णधार स्वतः मैदानात सज्ज होतोय. तो सचिन. सचिनचा स्वागत मोठ्या फटक्यानं होतोय. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी.
सुरेख फटका. 4 धावा फलंदाजाला. मयूर बोरकर स्ट्राईकला. गोलंदाज सचिन मावळणकर कॉमेंट्री बॉक्स कडून रोड एंड कडनं आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. षटक सुरू आहे ते तिसरं. एक चांगली सुरुवात मैदानात शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघाची. लागोपाठ 2 सामने प्रतिस्पर्धी संघ जिंकतोय. आडव्या बॅटनं एक शॉर्ट आर्म पुलचा फटका मिड विकेटला. षटकार 6 धावांसाठी. फलंदाजीसाठी संधी मिळाल्यानंतर अगदी मनसुबा पक्का की जास्तीत जास्त मोठी धावसंख्या उभारायची या मॅच मध्ये शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघ आणि तीच वाटचाल मैदानात दिसते. कारण ज्यावेळी समान अंक होतात समान गुण होतात त्यावेळी रन रेटवर सामने येतात आणि त्यासाठीच खूप महत्त्वाचे सामने असतात मॅच मध्ये. अनिकेत कांबळी आणि अभिषेक नागवेकर. अनिकेत आणि अभिषेक गोलंदाज सज्ज होते पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस चेंडू भिरकावतोय. पुन्हा एकदा एक अप्रतिम फटका मिड विकेटला. चेंडू सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. चौकार षटकारांची आतषबाजी संध्याकाळच्या सत्रात उपस्थित क्रीडा रसिकांचं नक्कीच मनोरंजन या फटकेबाजीने होतोय. महत्वाचा सामना शिवाय वज्रिमसाठी कारण पहिला सामना जिंकलाय दुसरा सामना गमावलाय. एका बाजूने सत्यादेवी फ्रेंड सर्कलने लागोपाठ 2 सामने जिंकलेत. आज अखेरची लढत आणि कदाचित या सामन्यावर नक्कीच आजच्या दिवसात भरपूर उलटाफेर होऊ शकते. ऑफ साइडला टप्प्याचा चेंडू बॅकफुट लाईत कट करतोय. चेंडू कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू जातोय तो थर्ड मॅनच्या दिशेने. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. 4 धावा आणखी मिळत आहेत. या चौकाराबरोबरच 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ शिवाय वज्रिम क्रिकेट टीम के 50 रन. काय वादळी सुरुवात मॅच मध्ये. तिसरं ओव्हर आणि तिसऱ्या षटकात अर्धशतकापर्यंत बजाल मारतोय वज्रिम क्रिकेट संघ. पुन्हा एकदा उडवलाय. लॉंग ऑनला डीप लॉंग ऑनला चेंडू गगनचुंबी. षटकार 6 धावांसाठी. टोटल स्कोर 59. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू प्रेशर मॅच. एक स्क्वायर चेंडू ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतो. एकेरी धावेनं गोलंदाजाला दंडित केलं जाते. धावसंख्येत भर पडते एकेरी धावेची. स्लॉट मधील चेंडू भिरकावतो मयूर बोरकर. मिड विकेटला एक उत्तुंग आणखी षटकार. 66. एकूण धावसंख्या 66. एक गडी बाद. 66 लॉस ऑफ 1 विकेट.
एक महागडं षटक समाप्त होते. 33 धावा या षटकात. 3 षटक समाप्त होत आहेत. ज्या गोलंदाजाने आजच्या दिवसात दोन्ही सामन्यात अप्रतिम गोलंदाजी केली, आपली छाप सोडली, तो गोलंदाज या सामन्यात मात्र महागडा ठरतोय. सचिन बावळणकर. 3 षटक समाप्त होत आहेत. 22 धावा प्रति षटकामागे. टोटल स्कोर 66. लॉस ऑफ 1 विकेट. 66 धावा, 1 गडी बाद. गोलंदाजीत आणखी एक बदल होतोय. 4थ्या षटकाला मैदानात सुरुवात होते आमच्या दूरवरून. ओ बोल्ड होतोय. आल्या आल्या पहिला चेंडू यॉर्कर लेनचा चेंडू फलंदाजाला चकवतोय. अपाली कलंगुटकर तंबूमध्ये परततोय. रुपेश हळदणकर पहिल्या चेंडूवर गडी गारद करतोय. हल्लीच झालेल्या स्पर्धेत जिंगारो मैदानावर बेस्ट बॉलर, उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने ट्रॉफी पटकावली, तोच गोलंदाज या मॅच मध्ये आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर एक ब्रेक थ्रू देतोय. एका मोठ्या धावसंख्येकडे जी वाटचाल चालली होती त्याला कुठेतरी ब्रेक लावतोय हा गोलंदाज रुपेश हळदणकर. दुसरा गडी तंबूमध्ये परततोय. एक छोटीशी खेळी अपाली कलंगुटकरची ही 11 धावांची समाप्त होत नवीन फलंदाज हा मैदानात पावलं टाकतोय. प्रवीण राणे मैदानात सज्ज होतोय मयूर बोरकरला साथ देण्यासाठी. ओव्हरपेच चेंडू बघूया मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सेफ हँड. एक सुंदर झेल टिपतोय. अजय पै झेल टिपतोय. ज्या सामन्यात वरचढ दिसत होता शिवाय वजरम क्रिकेट संघ, त्या मॅच मध्ये कमबॅक करतोय गोलंदाज रुपेश हळदणकर. लागोपाठ 2 हादरे देत ऑन हॅट्रिक आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय तो प्रवीण राणे आणि मयूर बोरकरला साथ देण्यासाठी बघूया नवीन फलंदाज मैदानात कोण सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय अभिजित कलंगुटकर. हॅट्रिकचा चेंडू ऑन हॅट्रिक गोलंदाज रुपेश हळदणकर. हॅट्रिकचा चेंडू मैदानात. फुल टॉस घेऊन एक मनगटी फटका ऑन साइडला. अजय पै मिड विकेट वर स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची परती करतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. हॅट्रिकचा चेंडू थोडासा लोअर फुल टॉस चेंडू. एक मनगटी फटका फलंदाजाच्या बॅट मधनं. एकेरी धाव अभिजित कलंगुटकर आपलं खातं उघडतोय आणि स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो मयूर बोरकर. चौथं षटक. फुलटॉस चेंडू स्वीपचा फटका ऑन साइडला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमा पार. चौकारासाठी 4 धावांसाठी मयूर बोरकरच्या बॅट मधनं निघतायत त्या 4 धावा. वादळी खेळी मैदानात खेळतोय मयूर बोरकर. अगदी अर्धशतकाच्या जवळ येऊन ठेपलाय. आज सकाळच्या सत्रात एका धावेनं विनोद निंबाळकरचं अर्धशतक हुकलं. अपाली कलंगुटकरनं अर्धशतक ठोकलं आणि मयूर बोरकर सज्ज झालाय अर्धशतकाकडे. अगदी जवळ येऊन ठेपलाय. बघूया सज्ज होतोय, सामना करतोय.
ओ आडव्या बॅटला भिरकावला, मिड विकेटला झेल टिपायची संधी, फलंदाज बाद होतोय. सकाळी विनोद निंबाळकर 49 धावावर आणि या मॅच मध्ये मयूर बोरकर 49 धावावर बाद होत. आणखी एक गडी बाद होतो या ओव्हर मध्ये, म्हणजे एक सुरेख कामगिरी या ओव्हर मध्ये करतोय तो गोलंदाज रुपेश हळदणकर. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय, ऑन हॅट्रिक लागोपाठ 2 गडी बाद करतोय आणि त्यानंतर मात्र एक महत्वाचा अडसर, मयूर बोरकर बाद होत. सांगता जवळपास होते ते या ठिकाणी आणखी एका विकेटची. टाळ्यांच्या गजरात त्याच्या खेळीचं कौतुक होतंय. जरी एका धावेनं अर्धशतक हुकलं तरी आपल्या संघासाठी जी कामगिरी हवी होती ती कामगिरी तो करतोय. न्यू बॅटर मैदानात सज्ज होतोय महेश परब. दोन सामने सलग जिंकतोय सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघ. एक सामना गमावतोय, एक सामना जिंकतोय. आपले अंतिम लढत, तिसरी लढत ही शिवाय वज्रेम क्रिकेट संघाची. पण कुठेतरी जो एका मोठ्या धावसंख्येकडे चालला होता संघ, त्या मॅच मध्ये रुपेश हळदणकर कमाल करतोय. एक लेग स्टंपवरचा चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेनं धावसंख्या पुढे सरकते ती शिवाय वज्रेम क्रिकेट संघाची. 72 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 4 विकेट. ओ नो बॉल, बिमर चेंडू, नो बॉलचा इशारा. चेंडू येतोय तो थर्ड मॅन बाउंड्रीला, चौकारासाठी 4 धावांसाठी. म्हणजे एकंदरीत मिळत आहेत त्या 5 धावा संघासाठी. या 5 धावा बरोबर धावफलक पुढे सरकतोय. 77 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक बिमर चेंडू, थोडासा चेंडू हातातून निसटतोय, पंचांचा फ्री हिटचा इशारा होतोय. येणारा चेंडू असेल तो फ्री हिटचा चेंडू, फलंदाजासाठी आणखी एक मोठी संधी. फ्री हिटचा चेंडू उडवलाय लॉंग ऑफला, सीमा रेषे पलीकडे षटकार 6 धावांसाठी. आक्रमक फटकेबाजी, वादळी खेळी मैदानात मयूर बोरकर 49 धावा आणि त्यानंतर हे 2 फलंदाज मात्र मोठ्या धावसंख्येकडे पाठलाग होतोय. निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, म्हणजे 4थ्या षटकाचा 4 षटक समाप्त होत आहेत आणि 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या 83 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. निम्मी षटक अजूनही बाकी. किती धावांपर्यंत मजल मारतोय बघूया शिवाय वज्रेम क्रिकेट संघ. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत. जय भोसले. आधे ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और 83 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. कितना टोटल बनाया जाएगा ये तो आखिरी ओवर में पता चलेगा. फिलहाल दर्शन बांदेकर गेंदबाजी के लिए और अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का. अच्छा ओवर था रुपेश का, लेकिन वो नो बॉल, फ्री हिट, बाउंड्री और उसके बाद फ्री हिट के ऊपर छक्का. ओ इस बार बल्ले को लगे, ये शॉर्ट पिच डिलीवरी कट करना चाहते थे, निकलना चाह रहे थे और आउट होकर बैल में वापस और एक विकेट का पतन. 83 रन के ऊपर और एक सफलता हासिल करते हुए दर्शन बांदेकर ने पारी की शुरुआत करी थी. उस ओवर में लगभग 17 रन खाए थे, लेकिन इस ओवर में, इस ध्रुव ओवर में शानदार वापसी कराते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया. 83 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और यहां से कमबैक करना चाहेगी, जो कि अगर टीम की बात की जाए तो न्यू बैटर सचिन मैदान पर. क्या धुआंधार बल्लेबाजी मयूर बोरकर. मैं हमेशा उनके बारे में कहता हूं, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, लेकिन आज इस मैदान के ऊपर मयूर ने गेंदबाजों को नाच नचाया है. इस बार खेल दिया है फ्लिक शॉट, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए.
गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया है सचिन ने आते आते और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। टोटल पहुंचा 87 रन 87। क्या तेजी के साथ स्कोर ने रफ्तार पकड़ी है और विकेट जरूर गिरे लेकिन रनों की रफ्तार मात्र वही कायम। और इस बार कट कर दिया है गैप में से गेंद निकलते हुए थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर। 4 रन के लिए छक्का और चौका। इस चौके के साथ टोटल पहुंचा 91 रन पर 91। दो गेंदों में 2 चौके। पहला फ्लिप का स्ट्रोक, उसके बाद कट कर दिया गैप में से। विनोद निंबालकर सिर्फ देखते रह गए गेंद को। दर्शन बांदेकर ओ इस बार शायद हो जाइए और आउट। अंपायर की उंगली खड़ी, अंपायर की सहमति। 2 बाउंड्री के बाद और 1 विकेट। सचिन नायक आउट होकर पहले में वापस। विकेट नंबर 6 विकेट डाउन। 91 91 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। विकेट जा रहे हैं, रन बन रहे हैं। आते आते हर एक बल्लेबाज अपने हाथ खोल रहे हैं। बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश। यहां पर मैं कहूंगा बदनसीबी प्रवीण राणे की रही। नए बल्लेबाज आकाश मैदान के अंदर। अगर आपको इस मैच का टेंशन देखना हो तो एक ही चेहरे को आप देख सकते हैं, वो है जयेश गड़ेकर। उनके चेहरे के ऊपर आपको इस मैच का पूरा नतीजा दिखाई देगा। विकेट जब गिरते हैं तो बड़ा स्माइल, छक्का लगता है ना तो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 92 रन पर। और इस साल जयेश गड़ेकर दिखाई नहीं देंगे इस मैदान पर। फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी। हाउस दैट अंपायर अपील जोरदार, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। शायद बल्ले के ऊपर से चली गई है गेंद। पिछले साल का इमर्जिंग प्लेयर आकाश नाइक अब मैदान पर। दर्शन फिर एक बार। कट करने की कोशिश, हटे थे लाइन से। 2 चौके लगे इस ओवर में, 2 विकेट भी निकाली। अच्छा ओवर समाप्त है ध्रुव ओवर। इस ओवर में निकले सिर्फ 9 रन और 2 विकेट्स, यानी कि अब 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल है 92 रन 92, लॉस ऑफ 6 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द 5th ओवर। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। सुबह के मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी बड़ा टोटल खड़ा करने की मनीषा यहां पर शिवाय वज्रिम टीम के। टॉस जीता था सत्या देवी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला, लेकिन पहले ही ओवर से यहां पर धावा बोला था बल्लेबाजों ने। उनचास रनों की एक शानदार पारी मयूर बोरकर के। आज 2 49 देखने को मिले, विनोद निंबालकर और इस पारी में मयूर बोरकर। सुदाम कौठनकर गेंदबाज। बहुत ही अच्छी शुरुआत इस ओवर के। उस एंड से गेंदबाजी करने में और ही मजा आ जाता है। अगर गेंदबाज को एक बार लाइन मिल जाए ना तो बल्लेबाज की शामत आ जाती है। हमारे दूर वाले एंड से, सामने वाले एंड से गेंदबाजी, तेज गेंदबाजों को काफी राज आ जाता है वो एंड। शॉर्ट गेंद मौका था लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त एक और सिंगल। 93 रन 93। बहुत अच्छा मुकाबला।
दोनों टीमों के दृष्टिकोण से ये मुकाबला, शिवाय वज्रीम टीम के दृष्टिकोण से ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण। और छोटी गेंद के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। टोटल पहुंचा है 99 पर, 99। महेश के बल्ले से निकलता हुआ एक लाजवाब स्ट्रोक। फिर एक बार फुल टॉस गेंद इस बार, और इस छक्के के साथ ही 100 रन भी पूरे होते हुए, शिवाय वज्रीम टीम के 100 रन पूरे होते हुए टोटल पहुंचा 105 रन पर। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। एक बल्लेबाज गया नहीं तो दूसरा आया, लेकिन आते आते रनों की बौछार कर कर चला गया। क्या 2 छक्के, ये महत्वपूर्ण। 105 पर टोटल, छक्के ने ही 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे गेंदे हो तो गेंदबाज की शामत आ जाती है। इस बार काफी बार, फिर एक बार वाइड का इशारा। टोटल पहुंचा 106 रन पर। शायद अब मात्र ये टोटल जो है ना, इस ओवर के बाद 2 ओवर रहेगी शेष, मेरे ख्याल से 120 तक पहुंच जाएगी पारी, उससे भी ज्यादा बन सकता है टोटल, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले 2 ओवर में क्या होता है। फिलहाल फिर एक बार निकले, फिर एक बार, ये देखिए फिर एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। 112 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पिछले मुकाबले में थोड़े से सुस्त बैठे थे अखिल परब, लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ लिखना ही पड़ रहा है, लिखना ही पड़ रहा है। महेश परब ने ये पारी संभाल कर रखी थी अपने टीम के लिए, इस मुकाबले के लिए। फिर एक बार, इस बार गेंद, फिर एक बार छक्का। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बैटिंग, माइंड ब्लोइंग सिक्सर। क्या बल्लेबाजी देखिए, 7 गेंदों का सामना किया है और 34 रन पर खेल रहे हैं। मयूर बोरकर ने 13 गेंदों का सामना किया, 49 रन बनाए। यानी कि ये बल्लेबाजी पीठ के ऊपर बारंबार वार करने वाली। और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले को लगी और निकले विकेट कीपर के हाथ में, और एक विकेट का बंधन, लेकिन अपना काम कर गए। 8 गेंदों में 34 रन बनाकर वापस करते हुए खेमे में। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। टोटल की बात की जाए तो 118 रन स्कोर बोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर। और अब देखिए मैदान में कौन जा रहा है, जिसने पिछले मुकाबले में 6 छक्के 5 छक्के लगाए थे, वो ऋतु कलंगुटकर, RK ऋतुराज कलंगुटकर मैदान के अंदर। यानी कि अब इनको भी मौका मिलेगा बहती गंगा में हाथ धोने का। फ्लिंटॉप के नाम से जाने जाते हैं ये। और गेंदबाजी में शायद फिर एक बार दिखाई देंगे रुपेश हदनकर। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, और सामना करेंगे AK आकाश नाइक। और इस बार हटकर खेला, टांगों के ऊपर थी गेंद, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। पहला चौका आकाश के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल पहुंचा है 122, 122 रन। पूरी तरह से हावी होकर बोल रही है टीम शिवाय वज्रीम की। क्या बल्लेबाजी भारी भरकम रही है। रोके तो आखिर रोके कैसे और किसको रोके। एक गया तो दूसरा आया, मारते मारते चला गया।
ये कहने वाली बात जरूर इस मैदान के बीच में। हर एक बल्लेबाज बल्ला घुमा रहे हैं, रन बटोर रहे हैं, मानो पांचों उंगलियां घी में हो। और इस बार हवा में खेल बैठे और एक विकेट, 8 विकेट डाउन, 122 रन के ऊपर 8 विकेट है। अभी भी इस ओवर के बाद रुपेश हर्दनकर के खाते में इस चौथे विकेट की दर्ज हो चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान पर सावळ गावड़े एसजी। अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है और 2 विकेट शेष है। रुपेश हर्दनकर क्या 5 विकेट ले पाएंगे या यहां पर सावळ गावड़े अपने टीम के लिए कुछ रन बनाएंगे? हर एक बल्लेबाज ने रन बनाए सिर्फ प्रवीण राणे छोड़कर। बाकी बल्लेबाजों ने इस तरह से पिटाई कर दी है कि शाम को स्कोर कार्ड देखने की बारी आ जाएगी गेंदबाजों की। ओ ये अच्छी गेंद, चौका लगा पहली गेंद पर, उसके बाद एक विकेट निकाली, उसके बाद बिंदी गेंद निकाली। रुपेश हर्दनकर फिर एक बार, और इस बार बेहतर स्ट्रोक, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा से अजय जहां पर खिलाड़ी तैनात थे सिंगल के साथ टोटल पहुंचाए 1 2 3 123 रन। आज के दिन में 126 रन हाईएस्ट टोटल है। ओ ये अच्छी गेंदबाजी, पहली देखा बल्लेबाज बाहर निकल रहे हैं, स्टेप आउट कर रहे हैं, तो शायद थोड़ी सी गेंद की लंबाई को कम कर दिया, थोड़ी सी तेज फेंकी और बल्लेबाज को चकमा दे दिया है। 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ओ फिर एक बार, बार बार यहां पर अच्छा ओवर समाप्त। इस ओवर में सिर्फ निकले हैं 5 रन, यानी कि कुल 2 ओवर रुपेश ने डाले हैं। पहले ओवर में दिए थे 17 रन, 3 विकेट्स निकाले थे उस ओवर में। इस ओवर में 5, यानी कि 2 ओवर में कुल 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं रुपेश हर्दनकर ने। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और टोटल है 1 2 3, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज कौन तो बॉलर सचिन मावळणकर, ट्रम्प कार्ड इस टीम का। ओ इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा वो 124 पर। 126 हाईएस्ट टोटल है। इसी टीम ने बनाए थे, कल बनाए थे 124 हसापुर वॉरियर्स ने। और इस बार स्टीयर कर दिया है, पीछा किया जा रहा है थर्ड मैन की सीमा क्षेत्र से बाहर 4 रन के लिए। और इस प्रतियोगिता का आज तक का हाईएस्ट टोटल बना 128 रन, 128। सावळ गावड़े के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका, महत्वपूर्ण चौका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 4 ओवर में 83 और अब आखिरी ओवर। हटकर खेलने की कोशिश, खुशकिस्मत रहे, थोड़ी अंदर की तरफ आ जाती तो डंडी बिखर जाती और एक डॉट गेंद निकली। पहली गेंद के ऊपर चौका निकला, इस गेंद के ऊपर डॉट निकली, एक वाइड गेंद। और एक विकेट, यानी कि अब आखिरी जोड़ी मैदान पर और गेंदें बची है 3। प्रीतेश आखिरी
प्रीतेश शेट्ये आखिरी बल्लेबाज के हैसियत से मैदान के अंदर, और ऋतुराज सामना करेंगे बचे हुए 3 गेंदों का। 128 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 9 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर में 83 थे। अब यहां पर अब तक अगर बात की जाए तो 45 रन दिए हैं। इससे पता चलता है वापसी करी है, लेकिन पहले 4 ओवर में रनों की खैरात बांटी है गेंदबाजों ने। और इस बार लगी टॉप एज लगे, फिर एक बार निकला चौवा। 4 रन के साथ टोटल पहुंचा है 132, 132। आईएस टोटल कब का बन चुका है भाई? 126 था, वहां पर चौका लगा था 128 हो गया था, और अब चौका लगा 132 हो गया। ओ इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, नो बॉल यानी कि फ्री हिट मिलेगी। नो बॉल यानी कि जो कि एक मिलेगी फ्री हिट। 1 रन खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 133 रन, 133। फ्री हिट की एक गेंद है, यानी कि सिर्फ रन आउट हो सकता है बल्लेबाज। ओ फ्री हिट जाया गई, अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की अगर बात की जाए 2 चौके निकले हैं। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। साबदा ऋतुराज, और इस बार उठाकर खेला, हवा में गेंद है, लेकिन नो मैच लैंड में पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे। दर्शन बांधेकर आ गए वहां पर, और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए इनिंग की समाप्त होती हुई 135, 135 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 136 रनों का एक विशाल टारगेट बना लिया है। यहां पर अभी दर्शन बांदेकर को काम करना पड़ेगा अपने टीम के लिए, साथ साथ विनोद निंबाळकर, बबल नाइक, नितिन नार्वेकर, अजय पै, इन बल्लेबाजों को कारनामे करने पड़ेंगे। क्या होगा ये समय के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक ले चलते हैं जब तक दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है। कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक को। धन्यवाद। आज हमारे करीबी दोस्त टेनिस क्रिकेट .in के सर्वे सर्वा, जो कि सिंधुदुर्ग जिले में या सिंधुदुर्ग जिले के बाहर गोवा राज्य में जिनका पूरा नाम आदर से लिया जाता है, गौरव सावंत, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं गौरव सावंत की तस्वीर, उन्हें बधाई भी आप दे सकते हो। आपको नंबर नीचे मिल जाएगा यूट्यूब के नीचे, आप सीधी बधाई भी उनको दे सकते हैं। धन्यवाद।
थँक्यू, धन्यवाद जय भोसले. 136वा सामना जिंकण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानात डावी उजवी बबल नाईक आणि विनोद निंबाळकर. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. अपाली कलंगोटकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर पहिल्या षटकात. स्पर्धेतील आतापर्यंतची दुसऱ्या दिवशीची संध्याकाळचं सत्र अखेरचा सामना आणि एक मोठ्या धावसंख्येचा सामना. बघूया कशा प्रकारे हा सामना संपतोय मैदानात. स्ट्राईकला सज्ज होतोय फलंदाज. पंचांचा इशारा होतोय. अपाली कलंगोटकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पहिला चेंडू भिरकावतोय ऑन साइडला डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक येतोय. जोपर्यंत चेंडूवर येतोय एकेरी धावेनं धावांचं खातं मैदानात सुरू होतंय. सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल्स पुरस्कार क्रिकेट संघ सलग 2 सामने जिंकतोय. तिसरा सामना वजरीम क्रिकेट संघ एक सामना जिंकतोय, एक सामन्यात हरतोय आणि त्यांच्यासाठी पण हे तिसरा सामना महत्त्वाचा असेल. मोठ्या धावसंख्येचे सामना, परंतु बऱ्याच वेळा मोठ्या धावसंख्येचे सामने हे चुरशीचे झालेत या मैदानात. या मैदानाची ही खासियत. बबल नाईक डावकुरा फलंदाज सज्ज होतोय. बॉलिंग मार्कवर राऊंड विकेट राईट आर्म अपाली कलंगुटकर. फुलटॉस चेंडू बॅटच्या बरोबर टप्प्यात येत नाही. ओ नॉन स्ट्रायकर इनला एक विनाकारण धाव घ्यायचा प्रयत्न अपाली कलंगुटकर थेट फेक यष्ट्यावर करतोय आणि विनोद निंबाळकर मैदानात बाद होतोय. न्यू बॅटर अजय पै पिंच हिटर. आडव्या बॅटने एक स्वीपचा फटका. लॉंग ऑनला चेंडू डीप लॉंग ऑनला षटकारासाठी 6 धावांसाठी. बबल नाईकच्या बॅटमधनं निघताय तो षटकार 6 धावा. विनोद निंबाळकर दुर्दैवीरित्या धावचीत होतोय मैदानात. एक विनाकारण मी म्हणेन की धाव घ्यायचा प्रयत्न अंगलट येतोय आणि पहिला गडी हा बाद होतोय. अजय पै नवीन फलंदाज हा नॉन स्ट्रायकर इनला. आडव्या बॅटनं पुन्हा एक सुंदर फटका मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक कमाल करतोय परंतु चेंडू त्याला चकवतोय. अनुरेश कांबळे मिड विकेटला आटोकाट प्रयत्न करतोय. चेंडू बाउंड्री लाईनला सीमा पार होतोय चौकारासाठी. ज्या सुरुवातीची जरुरी जी सुरुवात हवी तीच सुरुवात मैदानात बबल नाईक करतो. पॉवर प्लेची 2 षटकं. मोठ्या धावसंख्येचा जर पाठलाग करायचा आहे तर मी म्हणेन एक 35 ते 40 पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये झाल्याच पाहिजे धावसंख्येवर आणि बघूया तीच सुरुवात बबल नाईक मैदानात करतोय. ऑफ स्टंपरचा ओव्हरपेच चेंडू ऑफ साइडला टोलवायचा प्रयत्न यावेळी मात्र फसतोय. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक मिश्रण अपाली कलंगुटकर. फलंदाजीत आज संपूर्ण दिवस बऱ्यापैकी, गोलंदाजीत बऱ्यापैकी कामगिरी करतोय. ओ स्लोवर वन यावेळी मात्र थोडासा फसतोय फलंदाज. खूप लवकर बॅट शॉट खेळायचा प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू पुन्हा एकदा हुलकावणी देतोय. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकानंतर एक चौकार एक षटकार निघतोय तो फलंदाजीत सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघाकडून. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हे समाप्त होतंय. दुसरं षटक थोडीशी चर्चा मैदानात होते आणि बघूया कोण येतोय गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाजीत बदल होतोय. मयूर बोरकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर स्ट्राईकला नवीन फलंदाज अजय पै. पहिलं षटक हे समाप्त होतोय.
एक गडी बाद 11. मयूर बोरकर आपल्या बॉलिंग वर राईट आर्म राऊंड विकेट समोर अजय पै. फुलटॉस चेंडू बॅटची कड घेतोय फाईन लेगच्या दिशेने. बघूया क्षेत्ररक्षक घेतोय चेंडूवर झपकन. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेनं अजय पै आपलं खातं उघडतंय. धावांचं धावफलक पुढे सरकतोय तो 12. एक गडी बाद 12. बऱ्यापैकी फलंदाजी सुरुवातीला केली ती शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघानं. आणि दुसऱ्या बाजूनं सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल लागोपाठ सलग 2 सामने जिंकतोय. ही तिसरी लढत. आजचा दुसरा दिवस. पर्व 7वं पेडनेम प्रीमियर लीग. समोर मात्र डावकुरा फलंदाज बबल नाईक. मयूर बोरकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओ फुलटॉस चेंडू मिड विकेटला घणाघाती फटका. पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. नो बॉलचा इशारा होतोय. चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी आणि मिळतायत 7 धावा. 7 धावांबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय तो 19 एका गड्याच्या मोबदल्यात. एक भीमर चेंडू गोलंदाजाचा डावकुऱ्या फलंदाजासाठी. पंचांचा इशारा फेटचा होतोय म्हणजे आणखी एक मोठी संधी ही बबल नाईकला. मयूर बोरकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फ्री हिटचा चेंडू. ओ फ्रेटचा चेंडू. पुन्हा एकदा नो बॉल. पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा. फ्रेटचा इशारा पंचांचा होतोय. धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकतोय 20. 20 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. एक गडी बाद 20. फ्रेटचा चेंडू. येणारा पुन्हा एक संधी असेल बबल नाईकला. जो डॉट चेंडू फ्रेटचा त्यानंतर पुन्हा एकदा संधी येते ती फ्रेटची. ओ खोलवर टप्प्याचा सुरेख चेंडू. फ्रीहिटचा चेंडू. निर्धाव चेंडू जातोय. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. लागोपाठ 2 फ्रीहिटचे चेंडू हे निर्धाव जात आहेत. गोलंदाज मयूर बोरकर 8 पावलांचा रनअप आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फुलटॉस मिड विकेटला एक उत्तंग टोला. बबल नाईकच्या बॅट मधनं निघतोय. चेंडू सीमा पार षटकार 6 धावांसाठी. आक्रमक फटकेबाजी डावकुरा फलंदाज बबल नाईक अतिशय आकर्षक फटकेबाजी करतोय. एक मोठ्या धावसंख्येकडे हा सामना संध्याकाळच्या सत्रात. आणि बघूया दुसऱ्या बाजूने कशा प्रकारे सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल जो लागोपाठ सलग 2 सामने जिंकलाय. या शर्ते शेवटी शेवटच्या मॅच मध्ये प्रतिस्पर्धी नागझर क्रिकेट संघ वज्रिम क्रिकेट संघ जो एक सामना जिंकतो एका सामन्यात पराभूत होतोय. आणि ही महत्वाची लढत ही शिवाय वज्रिम क्रिकेट संघाला. ऑफ स्टंपरचा चेंडू बॅटच्या आतल्या कडेला लागतो. यष्टीरक्षक झेल टिपतोय. दुसरा गडी तंबू मध्ये परततोय. सत्यादेवी फ्रेंड सर्कलला बसतोय तो दुसरा हत्रा. एक चौकार 3 षटकार. वैयक्तिक 22 धावांची एक छोटीशी खेळी. डावकुरा फलंदाज बबल नाईक बाद होतोय. दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो दर्शन बांदेकर. मॅनपॉम देवबाग मालवण. अष्टपैलू खेळाडू गोलंदाजीत फलंदाजीत. (26) लॉस ऑफ 2 विकेट.
राऊंड विकेट मयूर बोरकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर मात्र उंचापूर अष्टपैलू खेळाडू दर्शन बांदेकर. चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा हलक्यात खेळून काढतोय. सन्मानजनक ऑफसाईडला थोडस क्षेत्ररक्षक मिसफिल्डिंग करतोय. सिलिमिडॉफच्या दिशेने एकेरी धावेनं आपलं धावांचं खातं हे मैदानात सुरू करतोय. धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकतोय. पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि धावसंख्या टोटल 27. लॉस ऑफ 2 विकेट. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट पिच बाउन्सर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एक वॉर्निंग देत आहेत गोलंदाज की बाउन्सर साठी. समोर अजय पै बॅट्समन. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू जातोय. चेंडू विसावतोय तो यष्टिरक्षकाच्या हातात. 2 षटकांचा म्हणजे पॉवर प्लेचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि पॉवर प्लेच्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 27. 27 धावा 2 गडी बाद. मैदानात दर्शन बांदेकर ज्याच्यावर भरपूर दारोमदार भरपूर अपेक्षा या मॅच मध्ये प्रेक्षकांच्या पण नजरा खेळल्या आहेत. या फलंदाजावर आक्रमक फटकेबाजीसाठी हा खेळाडू प्रसिद्ध आणि बघूया या मॅच मध्ये संघाला गरज आहे त्याच्या फलंदाजीची फटकेबाजीची. समोर त्याला साथ देतोय तो अजय पै. गोलंदाजीत बदल होतोय मैदानात. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून सज्ज होतोय गोलंदाज. 28 लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 षटकं समाप्त होत आहेत. गोलंदाज सज्ज होतोय तो आकाश नाईक. आखूड टप्प्याचा चेंडू. एक शॉर्ट आर्म पुलचा फटका मिड विकेटला दर्शन बांदेकरच्या बॅट मधून निघतोय. चेंडू सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. षटकाराबरोबर धावसंख्या पुढे सरकते ती 34. लॉस ऑफ 2 विकेट. 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आकाशचं स्वागत षटकारानं फलंदाज दर्शन करतोय. तिसरं षटक. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. आजचा दुसरा दिवस. संध्याकाळच्या सत्रात आजची अखेरची म्हणजे 6वी मॅच या 2 संघादरम्यान. चांगला चेंडू आत येतोय. चेंडू जातोय तो स्लिपच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. धाव काही मिळत नाही. ऑफसाईडला एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर. एक लॉंग ऑफ. ऑन साईडला लॉंग ऑन. मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग. अगदी बाउंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षक तैनात दिसत आहेत ते शिवाय वजरीम क्रिकेट संघाकडून. ओव्हरपिच चेंडू भिरकावलाय. ऑन साईडला चेंडू मिड विकेटला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय तो सीमा पार. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. मिड विकेटला 4 धावा दर्शन बांदेकरच्या बॅट मधून. त्या अगोदर पहिल्या इनिंग मध्ये सुरेख फटकेबाजी मैदानात बघितली आपण. 34 धावांची खेळी ही. महेश परब 34 धावा आणि मयूर बोरकरने 49 धावांची एक निर्णायक खेळी केली. दोन्ही फलंदाज मोठी धावसंख्या उभारतायत आणि धावांचा डोंगर उभारलाय मैदानात तो सुरुवातीला शिवाय वजरीम क्रिकेट संघानं. दुसऱ्या बाजूने चोख प्रत्युत्तर सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरस्काडे क्रिकेट संघ देतोय मैदानात. आकाश नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षणात मैदानात थोडासा बदल होतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरनं क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ बाउंड्रीला येतोय तो अनुरेश आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं सज्ज होतोय गोलंदाज आकाश नाईक. फुलटॉस चेंडू बॅटची कड घेतोय. समोर खेळून काढतोय. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगला चेंडू. एक यॉर्कर लेनचा चेंडू.
सन्मानजनक खेळून काढतोय, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. अजय पै स्ट्राईकला सज्ज होतोय, दर्शन बांदेकर चांगल्या चेंडूला सन्मान देतोय. दुसऱ्या बाजूनं अजय पै सज्ज होतोय आणि बॉलिंग मार्कवर पुन्हा हळू ऐकतोय तो आकाश नाईक पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, चांगला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा यॉर्कर चेंडू गोलंदाजाचा. लागोपाठ दोन अप्रतिम चेंडू टाकतोय गोलंदाज आकाश नाईक आणि फक्त एकेरी धावावर रोखलं जातंय ते दोन्ही फलंदाजांना. टार्गेट समोर मोठं 136 धावांचं ध्रुव षटक. परंतु त्या अगोदर बघूया हे दोन फलंदाज अजय पै आणि दर्शन बांदेकर हे मैदानात. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू सोडून दिला जातोय, चेंडू विसावतो यष्टिरक्षकाच्या हातात. एक निर्धाव चेंडू. सांगता होते ती तिसऱ्या षटकाची 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि बरोबर तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 40 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीत सज्ज होतोय तो मयूर बोरकर. समोर अजय पै. 3 षटकं समाप्त होत आहेत, 40 धावा 2 गडी बाद. टार्गेट 136. निर्धारित 8 षटकांचा सामना. राईट आर्म राऊंड विकेट. मयूर बोरकर आमच्या समोरून आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू भिरकावतोय ऑन साइडला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय क्षेत्ररक्षक अनुरेश झपकन चेंडूवर येतोय. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. टोटल स्कोर 41 लॉस ऑफ 2 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4थं षटक सामन्यातील. स्ट्राईकला दर्शन बांदेकर. शॉर्ट पिच बाउन्सर. आखू टप्प्याचा चेंडू. एक वॉर्निंग जरूरच देत आहेत बाउन्सर साठी. आखू टप्प्याचा चेंडू. उंचपुरा खेळाडू दर्शन बांदेकर त्याच्यासाठी सुद्धा हा बाउन्सर बघायला मिळतोय मैदानात. ओव्हरपिच चेंडू समोर. एक सुंदर फटका बॅटच्या मधोमध ताकदीनिशी मारलेला हा पॉली. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला चौकार 4 धावांसाठी. फुलटॉस स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पुन्हा अनुरेश किरींवर येतोय. फक्त एकेरी धाव. एक फुलटॉस चेंडू होता परंतु दर्शन बांदेकर तसा काही फायदा उठवत नाही या चेंडूवर. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. या एकेरी धावेनं धावफलक पोहोचतोय तो 46 धावा 2 गडी बाद. अटीतटीची लढत दोन्ही संघादरम्यान. सुंदर फटका, खणखणीत फटका लॉंग ऑनला. काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा सिंगल. मयूर बोरकर अतिशय अचूक गोलंदाजी करतोय. मोठ्या फटक्यापासून दोन्ही फलंदाजांना रोखतोय. 4थं षटक त्यानंतर अजूनही निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी. ज्या ध्रुव षटक ओव्हरपिच चेंडू वेताळामध्ये कार्पेट. पुन्हा एक पूर्ण ताकदीनिशी मारलेला फटका. मिड विकेटला थोडीशी धडपड, थोडीशी मिसफिल्डिंग. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात दोन्ही फलंदाज करतात.
2 बहुमल्य धावा दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघ या 2 धावा बरोबर पुढे सरकतोय. निम्म्या षटकांचा म्हणजे 4थ्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर बरोबर धावसंख्या पोहोचते ती 49. उरले 24 चेंडू आणि या 24 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी करायचे आहेत 87 धावा. 24 बॉल्स 87 रन्स. उरली 4 षटकं 24 चेंडू 87 धावा. दर्शन बांदेकर मैदानात. ध्रुव षटक येणं बाकी. काय घडतंय, कोण जिंकतो या सामन्यात, मी मात्र आज या ठिकाणी थांबतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत. जय भोसले. धन्यवाद अशोक। आधे ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त। एक बड़ा टोटल 136 रनों का पीछा करते वक्त 4 ओवरों का खेल अब तक समाप्त हो चुका है और टोटल जो है 49 पर। गेंदबाजी में आकाश फिर एक बार नजर आते हुए सामने है अक्षय पाई। यहां से जोरकस बल्लेबाजी की आवश्यकता है। और इस बार उठाकर खेला है, हवा में गेंद काफी देर तक, क्या दूरी आई इसमें, लेकिन अब बेहतर इनफील्डिंग यहां पर अपाली कलंगुटकर द्वारा, जो कि कैच लेने के बजाय छक्के को बचाना मुनासिब समझा। अब स्ट्राइक पर है दर्शन बांदेकर। इनकी चर्चा हमने कई बार की है, लेकिन आज उस चर्चे को मैदान के बीच में लाना पड़ेगा। तगड़ी स्ट्रोक है, यहां पर खेलनी पड़ेगी मैदान के लिए। फुल टॉस गेंद, ये गेंद जाएगी पूरे आधा डजन रन। बहुत ही बढ़िया, दर्शन बांदेकर ने सैर कराई इसे बाउंड्री लाइन के बाहर की। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद तो इस खिलाड़ी के इस बल्ले को छुएगी तो भी सीमा रेखा पार निकलेगी। 6 रन के साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 56 रन। कितने दूर चली गई है गेंद, देखिए। इसलिए सुबह समय कहता हूं, चंदन को कहना नहीं पड़ता मैं चंदन हूं, क्योंकि उसके महक से पता चलता है वो चंदन है। और यही दर्शन बांदेकर दिखा रहा है मैदान के बीच में। इन बड़े खिलाड़ियों की बात ही अलग है, कहना नहीं पड़ता कि ये बड़े खिलाड़ी है, अपने कारनामे से दिखा देते हैं, मैदान के अंदर जलवे बिखर देते हैं। दर्शन बांदेकर फिर एक बार आकाश गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार लगी जरूर, यहां पर मौका था, ऋतुराज थे विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी। 1 रन और खाते में जुड़ेगा, टोटल पहुंचा 57 रन। ये जीवन दान मिला है दर्शन बांदेकर को। थोड़ा सा उछाल था यहां पर इस गेंद में, पूरी तरह से यहां पर लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन इन मौके पर ऋतुराज के हाथ से गेंद जमीन के ऊपर गिरी और जीवन दान मिला। ये जीवन दान क्या होगा ये तो समय तय करेगा। ओ इस बार बल्ले को लगे और विकेट कीपर के हाथ में कैच दे बैठे अजय पै, जो कि आउट होकर पहले में वापस। विकेट का पतन। बड़ा टोटल 136 रनों का, और वहां तक पहुंचते पहुंचते उनको रन रेट मेंटेन करने पड़ेगा, चाहे हार हो या जीत हो। रन रेट काफी मेंटेन करने की आवश्यकता है। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस अकादमी टीम को नए बल्लेबाज मार्क्यू प्लेयर नितिन नार्वेकर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नितिन नार्वेकर ने भी पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करी थी। आज ये महत्वपूर्ण मुकाबले में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी उनको। सामने है आकाश, 56 पर रुका हुआ है टोटल। अभी भी और 80 रनों की है आवश्यकता। ओ आते आते खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। युवा गेंदबाज है, लेकिन क्या दिलेरी दिखा रहे हैं गेंदबाजी करते वक्त।
पूरी तरह से बांध कर रखा। इस ओवर में एक छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बावजूद ठीक ठाक गेंदबाजी। एक बार तो पूरी तरह से चकमा दिया था दर्शन बांदेकर को, उसके बाद एक विकेट चटकाया अजय का, और अब डॉट गेंद, बिंदी गेंद। और इस बार बल्ले को लगी, कैच का मौका, व्हाट कैच, बेहतरीन कैच वहां पर पॉइंटर की दिशा में, और एक विकेट का पतन। बहुत ही शानदार कैच। नितिन नार्वेकर खाता खोलने से पहले वापसी करते हुए मैदान से बाहर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 56 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, और अब 18 गेंदों का और खेल बाकी है, और जीतने के लिए 80 रनों की है और दरकार, 80 रनों की है आवश्यकता। यहां से आपको बल्लेबाजी करनी है, और इस तरह से करनी है, सिर्फ छक्के और चौकों की बौछार करनी है। 18 गेंदे और 80 रनों की है जरूरत। यानी कि लगभग अंपायर का इशारा, ध्रुव ओवर का नए बल्लेबाज मैदान में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ध्रुव ओवर में सामना करेंगे आपाली की गेंदबाजी का दर्शन बांदेकर। स्ट्राइक पर है दर्शन बांदेकर। ओ यॉर्कर, यॉर्कर सीधी सटीक यॉर्कर, अनुशासित भरी गेंदबाजी, ब्लॉक होल में डाली हुई एक गेंद निश्चित रूप से। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद तो अच्छी डाली है। अब 5 गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर की। ओह, उड़ा दिया इसे, देखकर जाएगी गेंद, पूरे 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक। इनका कदी इतना ऊंचा है कि गेंद अपने आप इनके बल्ले के पास आ जाती है। टोटल पहुंचा अब छक्के के साथ 62 पर, 62। ओ ये स्लोवर वन, फिर की गेंदबाजी, ज्यादा स्पेस को पसंद करते हैं दर्शन बांदेकर। ये आपाली भाप लिया और गेंद की लंबाई और गति को कम कर दिया। टोटल 62 पर पहुंचा है, 63 पर। फिर एक बार, इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक तगड़ा स्ट्रोक, 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। छक्के के बदले टोटल पहुंचा है 69 रन। दर्शन बांदेकर अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन करता हुआ मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। फिर एक बार, इस बार उठा दिया है, खड़ी हो गई है गेंद, लेकिन दूर है। खिलाड़ी से कैच लेने की कोशिश, लेकिन दूर जाते हुए दूसरा रन पर भाग रहे हैं। यहां पर शायद हाथ में आ जाती तो दर्शन बांदेकर आउट हो जाते। अगर हार और जीत के बीच में कोई खड़ा है तो वो है दर्शन बांदेकर। 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने की भी क्षमता है इस खिलाड़ी में। खुशकिस्मत रहे, गेंदों ने विकेटों का निशाना नहीं लिया। फिर एक बार, और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर, देखना पड़ेगा। गेंद 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। टोटल पहुंचा है 75, 75 रन पर पहुंचा है टोटल। 17 गेंदों का सामना किया है और 41 रन बनाकर खेल रहे हैं दर्शन बांदेकर। टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल पहुंचा है 75 पर। 12 बॉलात 61 पाहिजेत ना। 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 12 गेंदे बाकी है। बारह गेंदों का खेल बाकी है
और 61 रनों की आवश्यकता, यानी कि 12 गेंदे और 10 छक्के। ये है एनालिसिस इस मुकाबले का। बबलू मत सोड। ओ इस बार ये डॉट गेंद निकली है। 11 गेंदे और 61 रनों की है आवश्यकता। और स्ट्राइक पर और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक हरी के बल्ले से निकलता हुआ। मैच अभी भी जीवित है, मैच में क्या होगा पता नहीं, लेकिन पूरा मनोरंजन टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा है 81 रन पर 81। अभी भी और 55 रनों की आवश्यकता है और 10 गेंदों का खेल है बाकी। रोमांच बाकी अभी भी मुकाबले में। और इस बार खेला हवा में, जरूर देखना है गेंद कहां निकल पाएगी। सिंगल ही लेंगे क्योंकि दर्शन चाहेंगे स्ट्राइक पर खुद रहे। टोटल इस सिंगल के साथ 82 पर पहुंचा, यानी कि 54 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदों का खेल बाकी, 9 छक्कों की है जरूरत। ये बल्लेबाज कारनामा कर सकता है, लेकिन 9 गेंदें इनको मिलेगी या नहीं ये पता नहीं है। अभिजीत थोड़े से पंबल हो गए, थोड़े से रुके। देखिए ये है मैच का टेंशन, ये है प्रेडिक्शन, ये है घमासान। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा। दूसरे की मांग हो गई, फील्डर तेजी के साथ है, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन पहुंचे हैं अपने पॉपिंग क्रीज में। प्रयास अच्छा था, थ्रो अच्छा था, विकेट कीपिंग भी अच्छी थी, लेकिन उनसे काफी तेज निकल आए दर्शन बांदेकर। 2 रन और खाते में। जितना मैच को नजदीक लेकर जाए उतना अच्छा होगा, और इसी सोच के साथ हर एक रन को अहमियत देते हुए ये दोनों बल्लेबाज, खास करके दर्शन बांदेकर के ऊपर ये निगाहें रखी हुई है। अभिजीत कलंगुटकर गेंदबाजी के लिए, सामने दर्शन बांदेकर। फुल टॉस गेंद, लेकिन चूके इस बार ऊपर उठी नहीं, सिंगल मात्र निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 85 पर 85 रन। अब यहां से शायद मैच जीत ना पाए, लेकिन रन रेट मेंटेन करना चाहेंगे। और इस बार खेला हुआ स्ट्रोक शायद दूसरे के लिए पलटेंगे या नहीं पता नहीं। दूसरे के लिए यहां पर शायद दूसरा रन पूरा करते हुए स्ट्राइक पर रहेंगे, जो कि 87 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 49 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 49 रन, कहां तक कितना नजदीक लेकर जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बराबर का है तो जरूर, लेकिन शिवाय वज्रिम टीम को ये मुकाबला जीतना है। अब फिलहाल तो यहां पर देखना है क्या कारनामा कर पाएंगे 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार इस खिलाड़ी ने 5 गेंदों में 5 छक्के लगा दिए हैं और उसके बाद 6ठी गेंद प्लेड करी है। और इसका रीजन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कहीं गेंदबाज का करियर खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं आखिरी गेंद प्लेड करता हूं। यह सम्मान देना जानते हैं गेंदबाज को, लेकिन आज परिस्थिति इस तरह उत्पन्न हो चुके हैं। आज सम्मान उनका नहीं है, सम्मान आपको अपना करना है। अपने टीम को सम्मानजनक स्थिति में प्राप्त करने के लिए वो 6 छक्के आपको लगाने की आवश्यकता है। आखिरी ओवर और ऋतुराज के हाथ में गेंदबाज। दर्शन बांदेकर स्ट्राइक पर है, सबकी निगाहें दर्शन बांदेकर के ऊपर।
ये कई बार देखा यूट्यूब के ऊपर। आज इस मैदान पर इस बार खेला जमीन के सारे, शायद रन नहीं लेंगे क्योंकि जानते हैं अगर मैच में बना रहना है तो बड़े शॉट की है दरकार। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। नजदीक जब जाती हुई मैच नजर आएगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन है कितने पानी में। ओ ये गेंद, ये पूरी तरह से चकमा देने वाली गेंद है। 2 गेंदों में कोई रन नहीं है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी है। ओ इस बार विकेटों के ऊपर खुद बल्ला लगा दिया और आउट होकर पहले में वापस जाते हुए प्रयास भरपूर किया। 47 रनों के एक शानदार पारी। जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए। 47 रनों की पारी यहां पर खेली दर्शन बांदेकर ने। बेहतरीन बल्लेबाजी अपने टीम के लिए, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था और समय निकल चुका था। अब थोड़ी राहत की सांस आती होगी शिवाय वज्रिम टीम की, लेकिन मैच में पकड़ बनाए रखी है। जो होगा रन रेट के ऊपर देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये मुकाबला समाप्त होना चाहिए। दिमाग में अगर किसी के कुछ चल रहा होगा तो वो अपाली कलकुट करके कि कितने रन हो गए हमारे पास और हमारा रन रेट क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन का क्या होगा। ये चलते चलते दिमाग पढ़ लेता है खिलाड़ी। ओ फिर एक बार यहां पर और एक विकेट निकलेगा जरूर रनआउट के रूप में, और एक डॉट गेंद निकली। क्या गेंदबाजी भाई है अपने करी है यहां पर, बहुत ही बढ़िया। स्कोर की अगर बात की जाए तो 87 के ऊपर ही रुका हुआ है। अभी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बाकी है। जीत को मोहर तो शिवाय वज्रिम टीम की लगा ही देगी, लेकिन उसके बाद पता चलेगा आगे कौन जाएगा और किसका रन रेट भारी हो जाएगा। अमित आए हैं नए बल्लेबाज। ऋतुराज वापसी कराते हुए अपने टीम के लिए। ओ ये भी डॉट गेंद भाई। अब तक इस ओवर में एक भी रन नहीं निकला है। क्या इस प्रतियोगिता की पहली मेडन ओवर हो सकती है? ऋतुराज आज आपका दिन है भाई। जहां जहां उंगली डालते हो सोना निकलता है। ओ ये मेडन गेंद, मेडन ओवर इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर रहा। कोई रन नहीं इस ओवर में। क्या लाजवाब सा, जो कि कोई भी खिलाड़ी के सिवा अंदर मत जाइए वरना आपको भुगतान करना पड़ेगा। क्या मुकाबला रहा, क्या गेंदबाजी रही ऋतुराज की। मेडन ओवर आज आपने देखा, विकेट हैट्रिक अशोक देखी, लगातार 4 छक्के देखे, साथ साथ अर्धशतक देखा, 2 49 देखे, और क्या देखना बाकी है। क्रिकेट ने सब कुछ दिया आज के दिन में। अब देखना है कौन है कितने पानी में।